Assalamualaikum दोस्तों, welcome to the Too Easy Android tutorials. Today we are going to learn about the Android and each and everything about the project structure कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट किया जाता है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है एंड्रॉयड का एंड फिर हम जो एंड्रॉयड का सेटअप वगैरह रखते हैं वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं सो लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है वो हमारे पास एक एंड्रॉयड की ऑफिशियल साइट होती है that will be called as a developers.android.com for example developers.android.com हमारे पास एक उनकी ऑफिशियल साइट होती है जिस पे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अपडेटेड हमारे पास दी जाती है जिस तरीके से राइट नाउ हम जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो या हमारे पास जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो हमारे पास अभी नोगट चल रहा है तो उसकी फीचर्स वगैरह या जो जो भी कुछ इसमें यूज़ किया जा गया है वो हमारे पास यहाँ पे सारा कुछ जो है वो डिफाइन किया गया है देन हमारे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो मीन्स हमारे पास जो हम एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करते हैं जिसको हम आईडी जो है कह रहे होते हैं डेट विल बी कॉल्ड इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसके बेसिस पे जो है हम मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड्रॉयड से रिलेटेड जो क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम उसको डाउनलोड यहाँ से developers.android.com की ऑफिशियल साइट से जो है वो कर रहे होते हैं बिफोर एंड्रॉयड स्टूडियो वी वर यूजिंग द Eclipse सो हमारे पास जो है पहले Eclipse का यहाँ पे सेटअप अवेलेबल था बट राइट नाउ उसमें हमने मॉडिफाई करके देन उन्होंने एंड्रॉयड जो हमारे पास उन्होंने पर्टिकुलरली एक न्यू आईडी क्रिएट की है डेट विल बी कॉल्ड एज एंड्रॉयड स्टूडियो एंड उसके भी डिफरेंट वर्जन हमारे पास लॉन्च हो चुके हैं जस्ट लाइक राइट नाउ हमारे पास जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो 2.2 जो है अभी जो वर्क कर रहा है एंड अगेन आप जो है वो पर्टिकुलरली डाउनलोड जो है थ्रू दिस लिंक जो है वो उसको कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमने इसको प्रेस किया तो हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर इसकी लिंक आगे एंड अगेन इट्स अबाउट 1.674 MB जो है हमारे पास पर्टिकुलरली ये इसका कनेक्शन जो है वो सेटअप होता है जिसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ओके सो हमारे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है देन सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू इंस्टॉल द एंड्रॉयड स्टूडियो यू हैव टू यूज द फॉर एग्जांपल उसको उसके लिए आपको एक पर्टिकुलरली जेडीके जावा डेवलपमेंट किट का जो है आपके पास एक सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे जो है आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म होता है एंड अगेन इसके लिए हमारे पास जो है जावा जेडीके हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं एज एन डेवलपमेंट किट so let's start about the Android Studio, about the each and every features of the Android, and again we will learn how to create the Android Studio projects. So let's start. For example, हम जो है वो कोई प्रोजेक्ट वगैरह एंड्रॉयड स्टूडियो का किस तरीके से यूज करते हैं और उसमें कौन कौन से जो है वो फंक्शनलिटीज यूज की जाती हैं वो ईच एंड एवरीथिंग जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक हम फाइल मेन्यू आएंगे फाइल मेन्यू में आके न्यू में आके देन हमारे पास यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट के नाम से हमारे पास एक पर्टिकुलरली उसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो जस्ट वी विल टेक नेम ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना है तो उसको हम पर्टिकुलर यहाँ पे नेम वगैरह सेंड कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल मैं इसको जस्ट लाइक मैं इसको हेलो वर्ल्ड ऐप के नाम से जो वो यूज कर रहा हूँ देन सिंपली हम इसको नेक्स्ट कर रहे हैं देन हमारे पास यहाँ पे उसके पर्टिकुलरली एंड्रॉयड के हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स वगैरह दिए हुए हैं फॉर एग्जांपल जिसके बेसिस पे हम जो है वो किसी भी एपीआई या एसडीकेस वगैरह को हम यहाँ पे यूज करेंगे जस्ट लाइक हमारे पास अभी करंटली जो वो एपीआई एंड्रॉयड किट या हमारे पास नोगट है तो अगर आपके पास कोई भी डिवाइस सपोर्टेड होगी किसी भी वर्जन के साथ तो आप उसी के साथ जो है वो एक वीडियो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या आप जो है उसके साथ जो है वो एपीआई लेवल जो है उसके उस पर्टिकुलरली मोबाइल के साथ कंपेटेबल जो भी होगा उसके साथ जो है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं तो जस्ट हम यहाँ पे एक इंटरमीडिएट जो है वो वर्जन ले रहे हैं जो हमारे पास जेली बिन या हमारे पास जो
प्रीवियस वर्जन है उस पे भी सपोर्टेड हो सके, तो सिंपली हम यहाँ पे किटकैट का वर्जन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। देन हमारे पास ये मिनिमम एसडीके है या मैक्सिमम एसडीके है, ये पर्टिकुलरली उसके फीचर्स दिए हुए हैं। देन हमारे पास जो है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज वगैरह दी हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिक एक्टिविटी है, एम्प्टी एक्टिविटी है, फुल स्क्रीन, हमारे पास गूगल मैप्स एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी है, यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज जो है यहाँ पे ड्रायर लिस्ट है। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स की जो है यहाँ पे एक्टिविटीज जो है हमारे पास दी हुई है। देन सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे जिसके बेसिस पे हम उसका जो है वो अलग से हम अपनी तरफ से जो है उस पर डिजाइनिंग वगैरह परफॉर्म करेंगे। देन हम जो है वो नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलरली यहाँ पे एक क्लास जो है जावा की क्लास आ रही है, एंड अगेन हमारे पास एक लेआउट आ रहा है जो हमारे पास एक्सएमएल की फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। ओके, सो जस्ट लाइक हमारे पास पर्टिकुलरली हम जो भी चीज पर्टिकुलरली लेआउट पे बनाएंगे तो उसकी फंक्शनलिटीज को कॉल करने के लिए हम पर्टिकुलरली मेन एक्टिविटी डॉट जावा का क्लास जो है वो यूज करेंगे। ओके, सो हम एक एक चीज जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे। देन हम इसको फिनिश करेंगे, हमारा एक प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट जो है हमारे पास क्रिएट हो जाएगा विद द एम्प्टी एक्टिविटी। ओके, इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो हमारे पास जो है पर्टिकुलरली ये एक प्रोजेक्ट जो है हमारे पास क्रिएट हो चुका है। देन हम जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हम जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिफाइन करेंगे, हर एक चीज़। ओके, तो अभी उसका पर्टिकुलरली ग्रेडल जो है हमारे पास जो है वो रन हो रहा है। जब हमारे पास ग्रेडल बिल्ड हो जाएगा तो हमारा एक पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास पर्टिकुलरली हमने जो भी प्रोजेक्ट नेम उसको असाइन किया हुआ था, तो एग्जैक्टली हमारे पास वो एक प्रोजेक्ट नेम हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। देन हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, जस्ट लाइक हमारे पास ये एक मेन एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है, एंड अगेन हमारे पास ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा की क्लास है। देन सिंपली हम यहाँ पे आ रहे हैं, एंड देन हम जो है एक एक चीज को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में हम जो है वो पर्टिकुलरली एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल जो है वो यूज किया जाता है फॉर गेटिंग द परमिशंस। जिस तरीके से अगर हम कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटरनेट से जो है वो इंटरेक्ट करना चाह रही है, या हम कोई ऐसी एप्लीकेशन जिस तरीके से हम एसएमएस वगैरह सेंड करना चाह रहे हैं, हम जो है वो टेलीफोन एपीआई यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलरली जो है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परमिशन असाइन करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को। देन सिंपली हम क्या करेंगे, उसको परमिशंस जो है किस तरह से असाइन करेंगे, सिंपली आपको यूजर्स परमिशन देंगे, एंड अगेन यूजर्स परमिशन के बाद आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी ब्राउजर से जो है इंटरेक्ट करना है, तो सिंपली हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल उसको हम पर्टिकुलरली इंटरनेट की परमिशन जो है वो असाइन करेंगे। तो जस्ट वी विल क्लोज द टैग, फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने टैग ओपन किया हुआ था, तो उस तरीके से आप टैग क्लोज करेंगे तो आपके पास जो है वो उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन में एक परमिशन जो है वो कॉल हो जाएगी। देन हमारे पास यहाँ पे आता है जस्ट लाइक अगर आप कोई भी पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक जो हमारे पास एप्लीकेशन का आइकॉन वगैरह शो हो रहा होता है, या हमारे पास जो इमेज वगैरह शो हो रही होती है, तो हमारे पास यहाँ पे एक डिफॉल्ट इमेज होती है। तो उस इमेज को जो है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल। एंड अगेन हमारे पास जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जस्ट लाइक अगर हमने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है तो उसके साथ एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल और एक हमारे पास मेन एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की फाइल क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ से आप पर्टिकुलरली किसी भी फॉर एग्जांपल एक्टिविटी को आप यहाँ से प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं कि वो किस टाइम जो है वो यूज की जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो और एक्टिविटीज हैं, तो हम पर्टिकुलरली यहाँ पे उस एक्टिविटी को देंगे प्रायोरिटी, तो वो पर्टिकुलरली उस एक्टिविटी पे मूव हो जाएगी। देन हमारे पास क्या है, हम पर्टिकुलरली एंड्रॉयड इंटेंट फिल्टर के थ्रू, या हम इंटेंट फिल्टर्स में हम पर्टिकुलरली जो है वो एक्टिविटीज को रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे एक जावा की फाइल आ रही है, फोल्डर आ रहा है जिसमें हम पर्टिकुलरली एक पैकेज निभा रहे हैं। देन इसमें हम पर्टिकुलरली मल्टीपल क्लासेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये मेन एक्टिविटी की क्लास क्लास हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है,
इट मीन्स कि जब भी हमने पर्टिकुलरली एक मेन एक्टिविटी, तो वो इनहेरिट कर रही थी एक कम्पैक्ट एक्टिविटी दैट इज द बेस क्लास ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे उस एक्टिविटी का फॉर एग्जांपल इट मीन्स के जब भी हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलरली एक जो है वो एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल जो है हमारे पास एज एन आउटपुट के तौर पे हमारे पास शो हो जाएगी लाइक दिस स्क्रीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इसका ऑन क्रिएट और अगेन हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे कार हो रही है। ओके, सो हमारे पास ये भी हमारे पास जो दो पैकेजेस हैं वो भी हमारे पास इस पर्टिकुलरली पैकेज से रिलेटेड है। एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे एक रिसोर्सेज फाइल आ रहा है। रिसोर्सेज फाइल बेसिकली क्या करता है कि जैसा एक आपके पास अगर कोई भी इमेजेस फॉर एग्जांपल आप कोई भी इमेजेस वगैरह यूज करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के साथ, तो आप सारे इमेजेस जो है वो पर्टिकुलर कहाँ पे पुट करेंगे, यू विल पुट ऑल द इमेजेस इन द ड्राइवेबल फोल्डर। सो लेट्स फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इमेज है तो हम वो इमेज जो है वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो सिंपली मैं एक इमेज जो है वो डाउनलोड करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, सो जैसा कि मैं आगे जाके इसको डिस्क्राइब करूंगा कि हमारे पास जो इमेजेस वगैरह है वो आप कहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देन हमारे पास ये एक लेआउट का फोल्डर है, जिस तरह से हमारे पास एक पर्टिकुलरली लेआउट यहाँ पे शो हो रहा है। अगेन हमारे पास मिन मैप मैप है। मैप मैप बेसिकली हमारे पास जो भी डिफॉल्टेड इमेजेस होते हैं फॉर ऑल स्क्रीन्स, यू विल सी है कि हमारे पास आईसी लॉन्चर डॉट पीएनजी एच डी पी आई एम डी पी आई एक्स एच डी पी आई या डबल एक्स एच डी पी आई या ट्रिपल एक्स एच डी पी आई, ये हमारे पास पर्टिकुलरली ऑल स्क्रीन जैसा अगर आप किसी भी स्क्रीन जिस तरह की हमारे पास टैबलेट्स होती हैं या हमारे पास 5 इंचेस 6 इंचेस 7 इंचेस अप टू 10 इंचेस जितनी भी स्क्रीन होती हैं, उस हिसाब से जो आप यहाँ पे इमेजेस वगैरह सेट कर रहे होते हैं। एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज का फोल्डर आ रहा है। वैल्यूज का फोल्डर बेसिकली हमारे पास फर्स्ट हमारे पास कलर्स डॉट एक्सएमएल आ रहा है, जिसमें हमारे पास पर्टिकुलरली एप्लीकेशन से रिलेटेड हमारे पास डिजाइनिंग के लिए हमें यहाँ पे मल्टीपल कलर्स वगैरह दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यही कलर जो है वो पर्टिकुलरली इसी एक्टिविटी पे लगाने हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक हम यहाँ पे आएंगे और हमारे पास यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट दिया हुआ है। सिंपली अगर मैं इस चीज को इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड असाइन करूंगा तो मुझे वो हिंट करेगा, मीन्स हिंट करेगा कि आपके पास एक वैल्यूज के फोल्डर में एक कलर्स डॉट एक्सएमएल के नाम से ये पर्टिकुलरली कलर्स पड़े हुए हैं, जिसको आप यहाँ पे कलर्स वगैरह असाइन कर सकते हैं। ओके, सो आपने देखा कि मैंने इसका बैकग्राउंड करा और उसको कलर्स डॉट एक्सएमएल से जो है वो पर्टिकुलरली उस कलर को जो है कलर प्राइमरी ड्रॉ किया, हमारे पास जो है वो पर्टिकुलरली वो कलर जो है हमारे पास उस एक्टिविटी पे कॉल हो गया। ओके, तो इसी तरीके से हम मल्टीपल बैकग्राउंड्स वगैरह भी असाइन कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज द डायमेंशंस फॉर द लेआउट्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जितने भी हमारे पास जो है वो इमेजेस जो है स्क्रीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पोर्ट्रेट होती है, दूसरी लैंडस्केप होती है। अगर आप दोनों डायरेक्ट डायमेंशंस में अगर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट करना चाहें तो यू विल सेट हियर द डायमेंशंस फॉर दैट एप्लीकेशन। एंड हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलरली स्ट्रिंग स्टार्ट एग्जाम्पल है, जिसके बेसिस पे हम एप्लीकेशन का नाम जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं या उस पे हम मल्टीपल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एंड अगेन हमारे पास जो जिस तरीके से हमने कलर स्टार्ट एग्जाम्पल किया हुआ था, तो आप पर्टिकुलरली किसी भी थीम का जो है वो यहाँ से डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थीम मीन्स हमारे पास जो है पर्टिकुलरली कोई भी थीम वगैरह रखेंगे एंड देन आप उसको यहाँ से कॉल करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉल हो जाएगी। देन हमारे पास जो है एक पर्टिकुलरली ग्रेडल स्क्रिप्ट होती है। ग्रेडल स्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास जो होती है जो लाइब्रेरीज वगैरह के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी हम जो है वो लाइब्रेरीज वगैरह कहाँ पे पुट कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली हमारे पास एक डिपेंडेंसीज का फोल्डर होता है जिसमें हम जो है वो सारी लाइब्रेरीज वगैरह यहाँ पे पुट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो एक लाइब्रेरी जो है वो पुट की हुई है। सिंपली उसको हम किस तरीके से रखेंगे, जस्ट लाइक कंपाइल com.android.support and app compact and the 725.1.1, ये हमारे पास एक पर्टिकुलरली जो है वो
एंड्रॉयड सपोर्ट की लाइब्रेरी है जिसके बेसिस पे हमारे पास जो है वो एक्टिविटी वगैरह क्रिएट की जाती है। तो ये हमारे पास पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड जो है वो सारे हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। सो इंशाल्लाह वी विल लर्न अबाउट द प्रोजेक्ट्स जस्ट लाइक हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है एंड अगेन हम जो है इसका पर्टिकुलरली अगर आउटपुट वगैरह शो करना होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एवीडी वगैरह क्रिएट की जाएगी। एवीडी बेसिकली क्या होती है? एक हमारे पास वर्चुअल डिवाइस होती है, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ एनी स्क्रीन। ओके, सो इसी के लिए हम पर्टिकुलरली कोई भी एक स्क्रीन वगैरह शो कर सकते हैं। ओके भाई, सो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे कि एवीडी के बारे में। हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्चुअल डिवाइस है जिसके बेसिस पे हम किसी भी एप्लीकेशन का जो है वो आउटपुट देख सकते हैं इन केस अगर हमारे पास एक रियल डिवाइस अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट हम उसको क्रिएट वगैरह किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपको एवीडी मैनेजर में जाना पड़ेगा। देन हमारे पास एक ऑलरेडी जो है वो एक एवीडी जो है वो क्रिएट की गई है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं आपको समझा देता हूँ उसका कि आप किस तरीके से, जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की स्क्रीन्स वगैरह पड़ी हुई हैं जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टैबलेट्स है या उसके बेसिस पे यहाँ पे आप जो है पर्टिकुलर किसी भी एवीडी को जो है वो कोई भी नेम वगैरह असाइन कर सकते हैं। देन आप फिनिश करेंगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर एवीडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। देन सिंपली हम इसको रन कर रहे हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलरली एवीडी जो है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास एक डिस्प्ले हो जाएगी जिसपे हम पर्टिकुलरली कोई ना कोई आउटपुट वगैरह शो कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास एक पर्टिकुलरली एवीडी जो है वो स्टार्ट हो रही है। ओके, सो यू विल सी दिस इज एन वर्चुअल डिवाइस जिसमें हम पर्टिकुलरली जो है वो उसका आउटपुट वगैरह शो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आपने देखा कि हमारे पास एक पर्टिकुलरली एवीडी जो है हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर हमें पर्टिकुलरली यही एप्लीकेशन जो है इस पर्टिकुलरली जो है वो एवीडी पे रन करनी होगी तो उसके लिए हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एप्लीकेशन आ रहा है जिसको हम यहाँ से रन कर रहे होते हैं। तो जस्ट मेरा इसको जिस तरीके से मैंने जब रन पे क्लिक किया तो हमारे पास एक पर्टिकुलरली एवीडी से रीडायरेक्ट हो गया कि आप इसका जो है, क्योंकि हमारे पास अभी जो है इस वक्त एक ही डिवाइस जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हमारे पास और कोई रियल डिवाइस या हमारे पास और एवीडीज वगैरह क्रिएट की होती तो हमारे पास वो भी यहाँ पे शो हो जाती, जिसको हम पर्टिकुलरली जो है वो असाइन करेंगे कि हमें जो है उसका आउटपुट जो है पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन का आउटपुट जो है उस चीज़ पे चाहिए। सिंपली आप हमें यहाँ पे यही दी हुई है तो सिंपली हम इसको ओके करेंगे। देन वी विल सी द आउटपुट ऑफ आवर एप्लीकेशन। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसका एक बैकग्राउंड एक्टिविटी का चेंज किया हुआ है हमारे पास इसका यहाँ पे यही एजेंट हमारे पास जो है एक एप्लीकेशन यहाँ पे रन होके हमारे पास कॉल हो जाएगी। Okay, so it will take some time to build, then we will see the output of the concerned application. ओके फ्रेंड्स, सो आप देखेंगे कि हमारे पास अभी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। देन वी विल सी द आउटपुट ऑफ आवर एप्लीकेशन here। उसका एपीके फाइल, एपीके बेसिकली हमारे पास एंड्रॉइड पैकेजिंग किट होता है जो हमारे पास एक लाइट, इट इज़ द सब पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन जिसको हम पर्टिकुलरली किसी और मोबाइल में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा लाइक यू विल सी है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है जैसा विद द नेम ऑफ हेलो वर्ल्ड। एंड अगेन हमारे पास एक पर्टिकुलरली सेम एज इट जो हमने यहाँ पे लेआउट क्रिएट किया हुआ था तो उसी से रिलेटेड हमारे पास सारी चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पे कार हो गई। एंड अगेन यू विल सी कि हमारे पास जो है वो पर्टिकुलरली जो एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट की है वो हमारे पास किस नाम से अवेलेबल है तो आप उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि हमने हेलो वर्ल्ड ऐप के नाम से एक
पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा वही हमारे पास, एंड अगेन हमारे पास जो उसका डिफॉल्टेड इमेज था, जो हमारे पास आइकॉन था एप्लीकेशन का, वो भी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ जस्ट मैं इसको अगेन रन कर रहा हूँ, तो हमारे पास उसका आउटपुट जो है हमारे पास फिर से यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, okay those friends, so hope you will enjoy and inshallah see you in next lecture for more projects. Thank you very much.